नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। फगड़ा घुड़ला मेले में उमड़ी भीड़, घुड़ले की निकाली शोभा यात्रा। 2 किलो सोना पहनकर रचा महिला का सवांग। जोधपुर से चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी सूर्य नगरी के अनोखे त्योहारों की कड़ी में भुलावनी पर गुरुवार शाम फगड़ा घुड़ला की शोभा यात्रा निकाली गई। फगड़ा घुड़ला कमेटी सिटी पुलिस के तत्वाधान में यह फगड़ा घुड़ला मेला आयोजित हुआ। इस दौरान शोभा यात्रा देखने शहर वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कमेटी के अध्यक्ष भगवती लाल शर्मा व सचिव रमेश गांधी ने बताया कि पूर्व की भांति इस बार भी मेला ओलंपिक रोड से रवाना होकर जालौरी गेट, पुष्टिकर स्कूल, खांडा फालसा, आडा बाजार, डागा बाजार, सराफा बाजार, मिर्ची बाजार, कपड़ा बाजार, सिटी पुलिस, कटला बाजार होते हुए देर रात्रि में घंटाघर पर पहुंचकर विसर्जित हुआ। मेले में सबसे पीछे कमेटी सदस्य श्लील गायन करते हुए चल रहे थे तथा घुड़ला स्त्री के वेश में करीब 2 किलो गहनों से लकदक श्रृंगार करके पुरुष बीच में था। देर रात्रि तूर जी के झालरे में घुड़ला विसर्जित किया गया। मेले में लोग विभिन्न स्वांग रचकर ट्रैक्टर, जीप व पैदल चल रहे थे। साथ ही बैंड बाजे विभिन्न गानों पर अपने स्वर लहरियां बिखेरते हुए साथ चल रहे थे। 5 दशक से निकल रहा मेला। कमेटी सचिव रमेश गांधी ने बताया कि गणगौर पर्व के दौरान महिलाओं के घुड़ला घुमाने की परंपरा के समानांतर शहर के रसिक पुरुषों की ओर से सुंदर महिलाओं का स्वांग रचते हुए घुड़ले की शोभा यात्रा निकालने की परंपरा 5 दशक से भी अधिक पुरानी है। केवल जोधपुर शहर में गत 54 वर्षों से फगड़ा घुड़ला कमेटी के तत्वाधान में प्रति वर्ष फगड़ा घुड़ला मेला शहर के भीतरी भागों में निकाला जाता रहा है। वर्ष 1970-71 में सूर्य नगरी के सिटी पुलिस क्षेत्र के निवासियों ने फगड़ा घुड़ला यानी कि नकली घुड़ला सिर पर उठाकर शोभा यात्रा निकालने की योजना बनाई। अनोखी झांकियों से युक्त 1 किलोमीटर की शोभा यात्रा के अंत में बड़ी खड़ी तीजन बड़ी सुंदर महिला के वेश में पुरुष के सिर पर फगड़ा घुड़ला लिए होता है, जिसके चारों ओर परंपरागत मारवाड़ी व शाही वेशभूषा पहने गेरिए, रुणझुनियों तथा खेलन देव गणगौर जैसे गणगौर के गीत गाते चलते हैं। गौर माता की शोभा यात्रा भी निकाली। चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौरी तीज के बाद पिहर प्रवास पर आई गौर माता की भुलावनी भी आज हुई। भुलावनी से पूर्व खांडा फलसा गणगौर समिति, आडा बाजार कुम्हारिया कुआं गणगौर कमेटी, गाछा बाजार, डागा बाजार, सराफा बाजार एवं राखी हाउस क्षेत्र में तिजनियों के दर्शनार्थ आकर्षक गौर ईश्वर प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। कई जगह गौर माता को एकल रूप में तो कहीं ईश्वर जी के साथ विराजित किया गया। कुछ जगह ईश्वर गौर यानी कि शिव पार्वती अपने गण सहित भी विराजित रहे। भुलावनी पर शाम को सिरे बाजार से शोभा यात्रा निकालकर गौर प्रतिमाओं को जल अर्पण रस्म के बाद विदाई दी गई। कुम्हारिया कुआं गणगौर कमेटी के तत्वाधान में गौर माता की शोभा यात्रा निकाली गई। कमेटी के सचिव ललित पुरोहित ने बताया कि सांस्कृतिक नगरी जोधपुर में हर वर्ष की तरह इस बार भी गौर माता की शोभा यात्रा में बैंड की सुमधुर स्वर लहरियों के बीच कुम्हारिया कुआं की तरफ से झांकियां सम्मिलित हुई। पुरोहित ने बताया कि जालौरी गेट से भोलेबाई का मंदिर, खांडा फलसा, कुम्हारिया कुआं, सिरे बाजार होते हुए शोभा यात्रा घंटाघर पर विसर्जित हुई। चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। मारवाड़ का पारंपरिक प्रेम, परस्पर सौहार्द का यह पर्व, जोधपुर का प्रतीक भुलावनी पर्व की भव्य शोभा यात्रा कुछ ही क्षणों में खांडा फलसा चौक से प्रारंभ होगी। इस वर्ष खांडा फलसा गणगौर समिति को स्वर्ण जयंती महोत्सव 50वीं यह शोभा यात्रा भव्य, दिव्य और विराट स्वरूप के साथ, बैंड की मधुर स्वर लहरियों के साथ, घोड़े ऊंटों के लवाजमे के साथ एवं भव्य लगभग 35 झांकियों के समावेश, पैदल झांकियां भी इसमें इस वर्ष संयुक्त और विशेष रूप से
अयोध्या में विराजमान भगवान श्री राम लला की पैदल दरबार की झांकी, तो पीपलेश्वर महादेव द्वारा सुंदर ब्यावले की प्रस्तुति एवं रामसा अरोड़ा की राधा कृष्ण की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। तो साथ ही साथ मतदान जागरूकता, राष्ट्र हित में हम 100% मतदान करें, इस आह्वान के साथ, इस उद्देश्य के साथ अनेक झांकियां इस शोभा यात्रा में सहभागी की गई है। अंतिम छोर में सभी समिति सदस्य एक वेशभूषा में पारंपरिक गणगौर से गीत गाते हुए गंवर माता और ईश्वर जी के संग जो बोलावनी की यह परंपरा है, शीरे बाजार, खांडा बलसा, आडा बाजार, कुमारिया कुआ, मूल जी की होटल, कुंगलपाड़ा, कटला बाजार से पुलिस होते हुए घंटाघर गंवर माता को जलपान कर विश्राम ली। इसमें कितने जाने शामिल हो गए? खांडा बलसा गणगौर समिति की ओर से लगभग 40 झांकियाँ मिक्स जो है समावेश हो रही है। इसके साथ ही साथ हमारे पीछे शोभा यात्रा के आडा बाजार, कुम्हारिया कुआ, उसके पश्चात फगड़ा गुरला कमेटी सिटी पुलिस का गुरला रहेगा। इसके अंदर एक विशेष रहेगा, आज का जो ये पारंपरिक पर्व, इस वर्ष मुख बधिर संघ को एक विशेष प्रेरणा, जो विशिष्ट जन व्यक्ति है उनकी उपेक्षा की जाती है, परंतु इस वर्ष खांडा बलसा गणगौर समिति में मूक बधिर संघ की एक भव्य गुरले की झांकी पुरुष के वेश में, महिला के वेश में पुरुष रहेगा और ऊपर सिर पर गुरला धारण कर और मूक बधिर संघ के सभी सदस्य शोभा यात्रा के रूप में शरीक होंगे। खांडा बलसा गणगौर समिति का खांडा बलसा गणगौर समिति का यह 50वां वर्ष इस वर्ष शुभारंभ हुआ है। यह 50वीं शोभा यात्रा सम्मिलित है। उस समय जो जोकर नाम की वह पहली झांकी निकली थी, वही पुनः आज किशन गोपाल जी काका पुनः उसी जोकर के रूप में इसी शोभा यात्रा में लगभग 80 वर्ष की अवस्था में भी वही जोश, उत्साह और जुनून के साथ पुनः और आज जोकर बने हैं और सभी के समक्ष अपनी वही पुनः प्रस्तुति देंगे, जिससे यादें ताजा हो जाएंगी। सर, इस बार प्रशासन का आपको क्या सहयोग मिला है? पुलिस प्रशासन का आपको क्या सहयोग मिला है मेले में? पुलिस प्रशासन का अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है, परंतु फिर भी कुछ व्यवस्थाएं जो रहती है, यातायात की जो व्यवस्था, उसमें थोड़ी सी समस्या आती है। हम आपके लोगों के माध्यम से यही आह्वान करेंगे, प्रशासन यातायात व्यवस्था को थोड़ी और सुगम सरलता करे और व्यवस्था रात में थोड़ा सा जब समय अत्यधिक हो जाता है, शोभा यात्रा को वो फास्ट करते हैं, लेट करते हैं, धीरे धीरे भगाते हैं, तो हमारा उनसे ये आह्वान रहेगा कि ये जोधपुर का एक पारंपरिक पर्व है, 70 वर्षों से चली ये परंपरा, उसको निरंतर गतिमान रखें। बाकी सभी का सहयोग। आपका परिचय? नितेश जैन, मीडिया प्रभारी, खांडा बलसा।